की जाए तो कल केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना बिल को पास किया है। राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना बिल कैसे देखते हैं? जब से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। आप देखे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हराया भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 9 जगहों का उपचुनाव हुआ। एक जगह का चुनाव रोक दिया गया, 9 जगहों का चुनाव हुआ और 9 में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई थी कि 8 पीडीए के लोगों को सिंबल दिया। जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में सदन में जिस तरह का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी सदन में तो कह रही थी कि हम जाति जनगणना से बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह विपक्ष का दबाव है और विपक्ष के दबाव के में झुक करके जाति जनगणना कराने पर भारत सरकार तैयार हो गई है। अब जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी भटका रही थी, बहका करके वोट ले रही थी, वह लोग भी इस पर कायल होंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं, संपूर्ण इंडिया गठबंधन को और हमारे नेता अखिलेश यादव जी को जाता है, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर जी ने मोदी जी धन्यवाद दिया जातीय जनगणना के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, वो दो मुँहे नेता हैं, वो खुद कहते हैं कि हम दो मुँहे नेता हैं। उनको जब तक कुर्सी नहीं मिल जाती है तब तक तड़पड़ाते रहते हैं। जब तक कुर्सी नहीं मिली तब तो राजभर के आरक्षण की बात करते थे, तब तो कहते थे राजभर 8 पास भी होगा तो उसको दरोगा बनाऊंगा, तब तो कहते थे हर राजभर का आवास बनवाऊंगा, हर राजभर का राशन कार्ड बनवाऊंगा। तो अब तो राजभर मंत्री हैं उसी विभाग के, अब तो राजभर राशन कार्ड मांग रहा है और आवास मांग रहा, तो कहाँ पलायित है? तो वो यह समझ गए हैं, राजभर समाज जाग चुका है और राजभर समाज ने कह दिया कि ये दो मुँहा नेता राजभरों को राजा का सपना दिखाकर और राजभरों के बेटों का इंतजाम नहीं करते, उनकी बेहतरी की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि अपने बेटों के साथ पुस्त का इंतजाम कर लिए, राजभरों को राजा बनाने का सपना दिखाया और अपने बेटों को राजा बना दिया। तो ऐसे लोग, यह मैं सारा श्रेय इंडिया गठबंधन को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना कराई है, अब पूरा विपक्ष चाहता है हम जाति जनगणना भी करेंगे और दूसरा नारा हमारा होगा जिसकी जितनी संख्या देश में हो उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी देश के खजाने में दे दो। अब इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जाति जनगणना इनको कराना ही था। अगर जाति जनगणना नहीं कराते तो 2024 में तो नायडू जी और नीतीश जी की यह सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। यह नीतीश जी और नायडू जी की सरकार है और यह घोषणा उनको अपने दिल से नहीं किए हैं। नीतीश जी और नायडू जी ने जब दबाव बनाया है कि बिना जाति जनगणना के देश चलने वाला नहीं है, तब इन्होंने मजबूरी में किया है और संपूर्ण विपक्ष जानता है इस बात को। तो ज्यों ही जाति जनगणना होगी त्यों ही इस देश का पीडीए जागेगा और देश की राज सत्ता पर अपना कब्जा करेगा और खजाने का बंटवारा अपने देखरेख में कराएगा।